Good morning, students. Welcome back. My name is Neha. Today we will continue with exercise 8.5. As we have already done question number 1 to 3 in the last video. So let's start with the next question. Question number 4. Nasreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of cloth bought by her. अब नसरीन ने क्या किया है, क्लोथ परचेज किया है शर्ट के लिए एंड ट्राउजर के लिए, और क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये बताना है टोटल लेंथ उसने कितनी परचेज की। तो टोटल लेंथ हमें पता करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी उसने क्लोथ शर्ट और ट्राउजर के लिए लिया है उन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने कल किए थे बिल्कुल वैसे ही है। तो नाउ क्लोथ फॉर शर्ट, शर्ट के लिए उसने कितना कपड़ा परचेज किया है, दैट इज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन सी जो ये हमारे पास दिया हुआ है क्लोथ कितना उसने परचेज किया, दैट इज नॉट इन डेसिमल्स, और वो क्या है 2 यूनिट्स में गिवन है। तो जैसा कि हमने 8.4 एक्सरसाइज में यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखा था, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको सारे को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 मीटर इज ऑलरेडी इन मीटर, ठीक है जी, प्लस 20 सेंटीमीटर। एज वी ऑल नो कि 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज 1/100 मीटर। ठीक है, तो नाउ 3 मीटर प्लस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, 1/100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट नाउ सॉल्व दिस, 3 मीटर प्लस 20/100 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर 20/100। इसको डेसिमल में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.20 मीटर, और इसको आप प्लस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 3.20 मीटर। और जरूरी नहीं है कि आपको इतना लंबा करके दिखाना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं 3.20 मीटर। नाउ क्लोथ फॉर ट्राउजर, ट्राउजर के लिए उसने कितना क्लोथ परचेज किया है, दैट इज 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी अब आप कन्वर्ट करके दिखाएंगे, 2 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर प्लस 5/100 मीटर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/100 को 0.05 मीटर, और अब इन दोनों को प्लस कीजिए एंड यू विल गेट 2.05 मीटर। ओके, नाउ फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ। अब हमें टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, अब उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 3.20 मीटर एंड 2.05 मीटर। प्लस में क्या ध्यान रखना है आपको कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ओके, 0.5 5 2 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 + 2 5, और ये हमेशा याद रखना है कि हमें यूनिट्स जरूर लिखनी है। ओके, सो आंसर इज 5.25 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नरेश वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग। अब नरेश वॉक कर रहा है मॉर्निंग में 2 किलोमीटर 35 मीटर एंड इन द इवनिंग 1 किलोमीटर एंड 7 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कर रहा है, तो टोटल हमें निकालना है। तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लस दीज 2 टर्म्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके दिखाना है। बट अब यहाँ पे हमें फिर से वही ध्यान देना है कि 2 यूनिट्स में गिवन है, हमें इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। एंड एज वी ऑल नो कि अगर हमें ये तो पता है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, दैट इज 1000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, देन 1/1000। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने लास्ट किया था। ओके, नाउ आई हैव रिटन हियर वॉक इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितना वॉक किया उसने 2 किलोमीटर 35 मीटर। तो अगर हमें 35 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। तो नाउ वी कैन राइट 2 किलोमीटर 35/1000। तो इसको हमें डेसिमल में लिखना है, हाउ यू विल राइट 0.035,
क्योंकि नीचे थ्री नंबर हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आगे जाएंगे। तो अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस, तो क्या आ जाएगा 2.035 किलोमीटर। ओके, नाउ वॉक इन द इवनिंग, इवनिंग में कितना वॉक कर रहा है वो 1 किलोमीटर एंड 7 मीटर। अगेन 7 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 किलोमीटर। अब इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, 0.007 किलोमीटर। इन दोनों को अब आप ऐड कर दीजिए, 1.007 किलोमीटर। नाउ वी हैव टू टेल कि टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस इसका मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को प्लस कर दीजिए, 2.035 किलोमीटर। और डेसिमल के नीचे डेसिमल का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। इनको अब आप प्लस कर दीजिए, 5 + 7 12, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 0 4, 0 and 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 + 1 3। तो आंसर क्या आ गया, मतलब उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, 3.042 किलोमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सुनीता ट्रैवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस। अब सुनीता ट्रैवल कर रही है बाय बस 15 किलोमीटर 268 मीटर एंड बाय कार 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर एंड ऑन फुट, पैदल चल रही है 5 मीटर। किस लिए, इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। रेजिडेंस होता है घर, तो वो पूछा जा रहा है कि उसका जो स्कूल है घर से कितनी दूर है। तो अब हमें वो कैसे पता चलेगा कितनी दूर है, या तो हमें टोटल डिस्टेंस दिया होता, वो तो दिया नहीं हुआ, मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस क्योंकि वो घर से चली है स्कूल पहुंचने के लिए, मतलब ये जितना उसने ट्रैवल किया है वो क्या है, टोटल उसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना घर उसका स्कूल से दूर है। तो सिंपल, किलोमीटर और मीटर में गिवन है। अगेन हम क्या करेंगे, इसको पहले किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 किलोमीटर प्लस 268 मीटर, तो 268 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो आप क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड, ठीक है जी। तो 15 किलोमीटर प्लस 268 डिवाइडेड बाय 1000, नीचे 3 जीरोज हैं तो इसका मतलब डेसिमल के बाद भी 3 ही डिजिट आएंगे। और नाउ इनको प्लस कर दीजिए, 15.268 किलोमीटर। ओके, नाउ travel by car 7 kilometer 7 meter, so again we have to convert this meter into kilometer. How, 7 kilometer plus 7 meter, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो what we have to do, we have to divide it by 1000. now 7 किलोमीटर 7 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.007 किलोमीटर। नाउ प्लस कर दीजिए इसको, 7.007 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, ट्रेवल ऑन फुट, फुट पे कर रहा है तो 500 मीटर है, यहाँ तो किलोमीटर है ही नहीं, मीटर है, तो इसी को आपने क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर एंड दिस विल बी रिटन एज 0.500 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 15.268 किलोमीटर। अगेन ध्यान से लिखना है, 7.007 किलोमीटर एंड दिस वन इज 0.500 किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 8 + 7 15, 1 कैरी, 6 + 1 7, 2 + 5 7, डेसिमल 5 and 7 12, 1 कैरी, 1 and 1 2। तो आंसर क्या आ गया, 22.775 किलोमीटर। Yes students, last question from this exercise. Ravi purchased 5 kg 400 gram rice. रवि ने राइस परचेज किए हैं दिस मच, शुगर परचेज की है 2 kg 20 ग्राम्स एंड फ्लोर परचेज किया है, आटा परचेज किया है 10 kg 850 ग्राम। सो क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज। उसने टोटल वेट
कितना परचेज किया वो हमें फाइंड आउट करना। तो अगेन केजी और ग्राम्स में है तो हम क्या करेंगे, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगेन 1000 से डिवाइड। तो 400 डिवाइडेड बाय 1000। तो हाउ वी विल राइट इट नाउ, 5 kg प्लस 400 डिवाइडेड बाय 1000, हाउ यू विल राइट 0.400 kg। इनको प्लस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 5.400 kg। नाउ वेट ऑफ शुगर 2 kg 20 grams। अगेन 20 grams को कन्वर्ट करना है केजी में, तो डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको क्या कीजिए, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दीजिए एंड यू विल गेट 2.020 kg। ओके, नाउ कम टू द वेट ऑफ फ्लोर 10 kg 850 grams। 850 grams को केजी में कन्वर्ट करना है तो अगेन डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 kg प्लस 0.850 kg और इनको प्लस कीजिए 10.850 kg। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इन तीनों के वेट को आपने प्लस करना है एंड यू विल गेट 18.270 kg। बस इन क्वेश्चंस में आपने ये याद रखना है, इनको यूनिट्स आपने इनको ध्यान में रखनी है कि कौन से किस में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 से होता है या 100 से होता है, 1000 से होता है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। एंड लास्ट वन मोर थिंग इज कि आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर में जो भी यूनिट्स आपने यहाँ पे यूज हो रही हैं वो मेंशन जरूर करनी है। ओके, I hope so you understand these questions, you understand this exercise, practice these questions. Okay students, bye, take care.